श्रवण कुमार का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में मातृ पितृ भक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी रामायण में उल्लिखित है और आज भी उनके निस्वार्थ सेवा भाव की चर्चा होती है। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे और वे उनकी सेवा में अपनी पूरी निष्ठा से समर्पित रहते थे। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति प्रेम अद्वितीय था। वे घर के सारे कामकाज जैसे पानी लाना, लकड़ियां काटना और भोजन बनाना खुद करते थे। उनकी सेवा से उनके माता पिता हमेशा प्रसन्न रहते और उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन उनके माता पिता ने उनसे अपनी अंतिम इच्छा प्रकट। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन तीर्थ यात्रा करने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। श्रवण ने एक कांवड़ बनाया जिसमें दोनों माता पिता को बैठाकर वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे उन्हें काशी, प्रयाग, गया और अन्य पवित्र स्थानों पर ले गए। यात्रा के दौरान वे अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों का महत्व और उनकी कहानियां सुनाते रहे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा के दौरान अयोध्या के पास के जंगल में पहुंचे। रात्रि विश्राम के समय उनकी माता को प्यास लगी। श्रवण पानी लाने के लिए पास की सरयू नदी के तट पर गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ को शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। उन्होंने पानी में हलचल की आवाज सुनी और यह मान लिया कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने आवाज के आधार पर तीर चला दिया, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई और वे जमीन पर गिर पड़े। जब राजा दशरथ घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बाण किसी वन्य पशु को नहीं, बल्कि एक युवक को लगा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रवण से माफी मांगी। श्रवण अपने माता पिता की चिंता से व्यथित थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरी मृत्यु का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाया। कृपया मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। उन्हें पानी पिलाकर मेरी मृत्यु का समाचार दे। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनकर वे दोनों गहरे शोक में डूब गए। अपने पुत्र को खोने के गम में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, राजन, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। श्राप के प्रभाव से राजा दशरथ को अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामचंद्र जी के वनवास का दुख सहना पड़ा। वे अपने पुत्र राम के वियोग को सहन नहीं कर पाए और इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की यह कहानी आज भी हमें माता पिता के प्रति प्रेम और सेवा का महत्व सिखाती है। उनकी निस्वार्थ भक्ति हर युग के लिए प्रेरणा का स्रोत है।